खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नहीं तो सत्ता पक्ष में जो है उनको तो कानून पे भरोसा था कि कानून अपना काम करेगी, तो कानून अपना वहां काम कर रहा था। लेकिन उस समय ये कुछ नहीं बोले। उस समय बोलना चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण का या भूमिहार का या यादव का खून सबका एक ही रहता है, अलग अलग तो रहता नहीं है। तो ब्राह्मण की हत्या होती है, भूमिहार की हत्या होती है तो ये चुप रहते हैं, और यादव की हत्या होती है तो ये पैदल मार्च शुरू कर देते हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे, ये पैदल मार्च करेंगे, रास्ते में हम लोग विरोध करेंगे। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो नरसंहार बंद हो गया। जितने नरसंहार हुए थे सब इन्हीं के पिताजी के शासनकाल में हुआ था, लालू जी के शासनकाल में हुआ था। फिर नीतीश कुमार के साथ ये चुनाव लड़े, सत्ता में आए, लेकिन जब देखे कि ये फिर वही पुरानी गतिविधि के तरफ जा रहे हैं तो इनसे अलग हो गए। अब ये फिर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, इनसे इनके जितने करीबी हैं उनको दूर कर दें धीरे धीरे। जो अभी आपने बताया ना, टहनी काट काट के अलग कर दे, फिर पेड़ काट दिया जाए, वही चीज ये करने की तैयारी हो रही है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये आपका पसंदीदा शो पंचनामा है। पंचनामा में मैं खबरों की तह तक पहुंचता हूं और उस सच्चाई को आपके पास लाकर परोसता हूं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी सहूलियत और स्वायत्ता के तहत छोड़ देती है। जैसा कि पंचनामा में अक्सर होता है, मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं, लेकिन आज आपको एक बदलाव नज़र आ रहा होगा। आपको मेरे साथ एक और आज गेस्ट स्पीकर नज़र आ रहे होंगे। मैं इनका परिचय बहुत तेज़ी से दे दूं। ज्योति पांडे नाम है इनका, जदयू के नेता है और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। आपने कई बार हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा लोगों के बीच खाना बांटते हुए कोरोना महामारी के दौरान। तो स्वागत है ज्योति जी आपका। दर्शकों को यूजुअली मैं एक किस्सा सुनाकर इस शो की शुरुआत करता हूं, तो बहुत तेज़ी से मैं कोशिश करूँगा थोड़े समय में लूँ आपसे। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि किसी भी मजबूत पेड़ को काटने से पहले उसके एक एक करके टहनियाँ काटनी पड़ती हैं ताकि वो पेड़ इतना कमज़ोर हो जाए कि उसे एक झटके में गिराया जा सके। अगर किसी राजा को कमज़ोर करना हो तो उसके आसपास के नंबर 2, नंबर 3 यानी जो भी उनके दाहिने और बाएं हाथ हैं, मंत्री हैं चाहे सेनापति हैं, उनको धीरे धीरे काट कर अलग करना होगा और उसके बाद उस राजा को हराया जा सकता है। कालांतर में कई बार हमने देखा है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। युद्ध नीति कहिए, इसे राजनीति कहिए या जो कहिए, सच्चाई यही है कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए उसके आसपास के उन मजबूत पिलरों को ध्वस्त करना जरूरी है जिनमें उसकी पूरी शक्ति निहित है। ऐसा बिहार के संदर्भ में भी हो रहा है। इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज पंचनामा में जिस खबर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर आपने जरूर देखी होगी। गोपालगंज में, हथुआ में एक ऐसी घटना हुई है जो कि राजनीतिक पार्टियों का बिहार में ध्यान आकर्षित कर रही है। तेजस्वी यादव हों या फिर विपक्ष के सारे नेता, सभी इस घटना पे काफ़ी आक्रोशित हैं। सच्चाई इस घटना की क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हुआ यूँ कि यादव समाज के एक परिवार के कुछ लोगों की हत्या हुई। एक व्यक्ति उस लड़ाई के दौरान बच जाते हैं जो कि पटना के पीएमसीएच में है। जेपी यादव उनका नाम है। इनके साथ मुलाकातियों का सिलसिला लगातार जारी है। विपक्ष के लगभग सभी नेता जिनका मैं नाम जानता हूं या आप जानते हैं, इनसे अब तक मिल चुके हैं और इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि जिस पर आरोप है, जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है, जिनके परिवार पर आरोप लगाया गया है, वो जदयू के विधायक हैं और ब्राह्मण हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों और यादवों के बीच जबरदस्त वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, जिसके हत्या का आरोप इस परिवार के ऊपर था, मतलब लोगों के हिसाब से, और इसीलिए इस परिवार के कुछ लोगों की हत्या हुई है और इसका आरोप अब स्थानीय विधायक पप्पू पांडे पर और उनके भाई और भतीजे पर लगाया जा रहा है। आपको पता होगा कि इनके भाई और भतीजे दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और जिस तरह से सरकार ने तेजी से काम करते हुए गिरफ्तार करा लिया है दोनों इनके भाई और भतीजे को,
सवाल दोनों तरफ से अब खड़े हो रहे हैं। यानी कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ पप्पू पांडे को फंसाने के लिए, उनको इस राजनीतिक घासपेच में फंसाने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है, ये तैयारी की जा रही है। और जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से जैसे भूमिहारों को अलग कर दिया गया एक साजिश के तहत, वैसे ही अब ब्राह्मणों को भी अलग किया जा रहा है। ज्योति पांडे जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के सिपाहियों में से एक हैं। इनसे बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले ज्योति भाई आपसे ये मेरा सवाल है कि जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी में सवर्णों का एक अच्छा खासा हम देख रहे हैं समाज जो है वो काफ़ी गुस्सा चल रहा है। नीतीश कुमार बड़ा प्रयास करते हैं संजय सिंह के माध्यम से राजपूतों को लाने का। हम देखते हैं कि संजय झा एक तरफ बैठे रहते हैं जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भूमिहारों ने कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से दूरी बना ली है, ये हमने कुछ दिनों से पिछले लगातार देख रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, अब ब्राह्मणों के बात चल रही है कि ब्राह्मणों को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक साजिश है नीतीश कुमार से स्वर्णों को दूर करने का। जी। स्वर्ण का झुकाव है, चूंकि नीतीश कुमार अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व के आदमी हैं, बिहार में बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन ये साजिश है। देखिए, अभी तेजस्वी यादव इतना बोल रहे हैं, सेनुवारी में भूमिहार की हत्या हुई तो उस समय वो चुप थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे जी। और अभी गोपालगंज में हुई है तो देखिए वो पैदल यात्रा क्या 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 वो डिमांड कर रहे हैं और इसको एक अलग हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुशासन का राज्य नहीं है, ये यहाँ पे जंगल राज है। जबकि खुद उन्हीं के, जब उनके पिताजी का राज था तो उनके समय में कितने नरसंहार हुआ, कितना हत्या हुआ, जिसका हिसाब किताब लोग जोड़े तो मतलब आज भी दहल जाता है। तो जी, आप आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि वो अपनी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं कि जाति विशेष की हत्या जब होती है तभी उनका खून खौलता है। लेकिन सरकार पे आपके भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब ब्राह्मण की हत्या कुछ दिनों पहले हुई थी तो अब तक उसमें आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अब जब विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि यादव की हत्या होती है तो आपने बिना सोचे समझे तुरंत डिसीजन ले लिया और विधायक के भाई और उनके भतीजे को गिरफ्तार करा लिया। हाँ, ये तो अब देखिए, जिस भतीजे को गिरफ्तार किया गया वो विदेश से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़ के आया है, अपने इलाके में कुछ करना चाह रहा है। तब तो कोई भी लड़का जो बाहर गया पढ़ने के लिए वहां से आएगा तो इस तरह के राजनीति साजिश करके उसको फंसा दिया जाएगा। इस पे तो सारे ब्राह्मण समाज को आगे आना चाहिए और खुल के इस पे बात करना चाहिए। जी, मतलब एक तो आपके जो पार्टी है आपकी, एक अच्छा हमने देखा उदाहरण नीतीश कुमार, अगर यादव और बाकी समाज के लोग, सवर्ण समाज के, अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देते तो 15 साल तक नीतीश तो शासन बिहार में नहीं ही कर पाते। लेकिन आज भी नीतीश बिहार में स्थित हैं और कुर्सी उनके हाथ में है। इसका कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि सारे समाज का वोट वो लेते हैं। लेकिन कालांतर में हमने देखा है कि खास समाज है भूमिहार, इससे अच्छी खासी दूरी हो गई। कुछ तो आनंद सिंह के साथ जो हुआ उसकी वजह से भी हुआ और कुछ तो आपने दिया भी नहीं प्रतिनिधित्व भूमिहारों को। अब हाल में हमने देखा कि राजद ने एक भूमिहार को अपने यहाँ से राज्यसभा भेजा है और जब हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव के दोनों तरफ, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक तरफ रघुवंश प्रसाद और एक तरफ जगदानंद सिंह मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं राजद सवर्णों के साथ अपने आप को जोड़ती जा रही है और आप दूर होते जा रहे हैं। देखिए, राजद का ये सब दिन पॉलिटिक्स रहा है कि वो हमेशा स्वर्णों का ही बलि चढ़ा के राजनीति करते आए हैं। वो हमेशा स्वर्ण बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति, कोरोना की वजह से अब ये खत्म हो गया, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, मानवता की बात हो रही है। वहां पर फिर ये एक नया अध्याय जोड़ दिए हैं कि जादवों की हत्या होने लगी, ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया जाए। ये ब्राह्मण विहीन करने की एक साजिश है, बिहार से ब्राह्मणों को एकदम समाप्त करने की साजिश है, इनकी तैयारी है। नीतीश कुमार जी को भी ये चीज समझना चाहिए। हम लोग तो एकदम छोटे सिपाही हैं, पर उनको ये चीज समझना चाहिए कि यही आपका एक बहुत बड़ा पिलर है और यही सब आपसे दूर हो जाएगा या इनको समाप्त कर दिया जाएगा तो ये अपने जंगल राज कायम करने में ये सफल हो जाएंगे। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपके पार्टी से ब्राह्मणों को अलग कर रहे हैं? हाँ, ये कैसे संभव है? अब देखिए ना, यही घटना को देख लीजिए।
वहां जो हथुआ में ये घटना घटी है, बिना जांच किए हुए, बिना समझे हुए तेजस्वी यादव कैसे कह दिए कि पप्पू पांडे हत्या किया है? एक बात है, या तो उनको इस घटना की जानकारी होगी। एक बात है सर विपक्ष का आरोप लगाना, दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष भी से मानकर उनके भाई और भतीजों को गिरफ्तार करा लेता, रिमांड में रख लेता। हाँ, तो ये तो गलत हुआ है, यह सरासर गलत हुआ है। ये तो कहीं नहीं, वो दबाव बना रहे हैं इतना प्रशासन पे जी। उनको प्रशासन पे, कानून पे भरोसा रखना चाहिए, कानून को अपना कार्य करने देना चाहिए। जो जी हमने देखा कि सिंधवारी में भी जो हत्या हुई थी, भूमिहार समाज की हत्या हुई थी, आशुतोष और उनकी पार्टी के लोग काफी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहे थे, लेकिन हमने देखा कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, विपक्ष तो दिखा ही नहीं कहीं। नहीं, तो सत्ता पक्ष में जो है उनको तो कानून पे भरोसा था कि कानून अपना काम करेगी, तो कानून अपना वहां काम कर रहा था, लेकिन उस समय ये कुछ नहीं बोले। उस समय बोलना चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण का या भूमिहार का या यादव का खून सबका एक ही रहता है, अलग अलग तो रहता नहीं है। तो ब्राह्मण की हत्या होती है, भूमिहार की हत्या होती है तो ये चुप रहते हैं, और यादव की हत्या होती है तो ये पैदल मार्च शुरू कर देते हैं जी। हम लोग इसका विरोध करेंगे, ये पैदल मार्च करेंगे, रास्ते में हम लोग विरोध करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव मौजूदगी अपनी दिखा रहे हैं बिहार की राजनीति में, खासतौर पे आप खुद भी मान रहे हैं कि उनके प्रेशर की वजह से नीतीश कुमार डिसीजंस लेने लगे हैं, मतलब तेजस्वी का कद तो बढ़ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। देखिए, हम लोग ब्राह्मण सब जितना है भारत को विश्व गुरु बनाने के ओर लेके जा रहे हैं, और ये यादव भूमिहार जातिवाद की राजनीति में बिहार को उलझा के रख देना चाहते हैं। नीतीश जी भी इन्वॉल्व है ना जातिवाद राजनीति में। हाँ, तो राजनीति तो ये तो गंदी राजनीति का तो शिकार कोई भी हो सकता है जी। अब वो तो चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक दें जी। जो बिहार में सुशासन की सरकार है, जो लोगों को नीतीश कुमार पे भरोसा है, बिहार के प्रशासन पे भरोसा है, वो खत्म हो जाए। ज्योति जी, एक मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या सवर्ण समाज नीतीश कुमार से, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं, अलग किया जा रहा है, भूमिहार के बाद अब ब्राह्मणों की इन बारी आ गई है, अगर इसे अलग किया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार वापस सत्ता में आ पाएंगे? क्या आपकी पार्टी वापस सत्ता में आ पाएगी? थोड़ा तो अगर इस ढंग से अगर किया जाएगा तो निश्चित है कि थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन हाँ, हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे जी। कुछ भी ये कर लें, इनकी सब राजनीति फेल हो जाएगी। ये गंदी राजनीति का जो खेल खेल रहे हैं, ये एकदम बंद हो जाना चाहिए। प्रशासन पे भरोसा रखना चाहिए, हम कानून पे भरोसा रखना चाहिए इनको, और लोगों को भी जो भी इस ढंग का गतिविधि करके असंतोष समाज में फैला रहे हैं और इलाके को ब्राह्मण विहीन करना चाहते हैं, कि वहां से देखिए हथुआ, गोपालगंज, पूरे जिला में भले तेजस्वी जी का वहां घर हो, सब कुछ है वहां, लेकिन इनकी कभी नहीं चली है। जब इस सत्ता में भी रहे हैं तो उनकी नहीं चली है, और आज भी इनकी वहां नहीं। कारण क्या रहा है? इसका कारण है कि वहां पे ये लोग हमेशा इनका विरोध करते रहे हैं जी। ब्राह्मण समाज, हाँ, ब्राह्मण समाज इनका हमेशा वहां विरोध करते रहा। यादवों का नहीं विरोध किया, इन लोगों का विरोध किया, इनके गतिविधि को विरोध किया, इनके चलने वहां कभी नहीं दिया, इसलिए ये परेशान है। ज्योति जी, हमने एक लगातार ये बात देखी है कि बिहार में नरसंहारों का एक दौर हुआ करता था। जातिगत जो आधारित क्राइम थे उनकी संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए, हमने देखा कि शुरुआती दौर में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब से 2015 में नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में गए हैं और उसके बाद से फिर वो अलग हुए हैं, ऐसी घटनाओं का दौर काफ़ी बढ़ गया है, सिलसिला बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि पुनः नीतीश कुमार उसी स्टेज में बिहार को लेकर जा रहे हैं जहां से उन्होंने बाहर निकाला था? देखिए, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो नरसंहार बंद हो गया जी। जितने नरसंहार हुए थे सब इन्हीं के पिताजी के शासनकाल में हुआ था, लालू जी के शासनकाल में हुआ था। फिर नीतीश कुमार के साथ ये चुनाव लड़े, सत्ता में आए, लेकिन जब देखे कि ये फिर वही पुरानी गतिविधि के तरफ जा रहे हैं तो इनसे अलग हो गए। अब ये फिर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए, इनसे इनके जितने करीबी हैं उनको दूर कर दें धीरे धीरे। जो अभी आपने बताया ना, टहनी काट काट के अलग कर दे, फिर पेड़ काट दिया जाए, वही चीज ये करने की तैयारी हो रही है। जो भी है, मैं कहता हूं कि जितने भी ब्राह्मण हैं सब एकजुट
हो जाए, एकजुट होकर इनका विरोध करें, इनकी राजनीति को फैल करें, तभी हम एक मजबूत बिहार का निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो ये फिर जंगल राज की स्थापना कर देंगे। ज्योति जी, आप एक बात कह रहे हैं जो मैंने भी कही थी कि कहीं ना कहीं पेड़ को कमजोर करने के लिए टहनियों को काटा जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आपने इन टहनियों के लिए अब तक क्या किया है? इस सरकार ने आपकी ब्राह्मणों के लिए अब तक ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ब्राह्मण आपके साथ रहे? देखिए, ब्राह्मण को आज तक जब से देश आजाद हुआ या जब से 1000 साल पहले भी लेके चले जाए, हमेशा ब्राह्मणों की ही बलि देके, स्वर्णों की ही बलि देके सब सत्ता पे राज किए जी, है ना। अभी भी ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, चाहे वो जदयू हो, राजद हो, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब सोचने की वक्त है। हम सब लोगों का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि ब्राह्मण ही बिहार को, देश को इस जो वैश्विक महामारी है, इस संकट से बचाएगा। देखिए, हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि हर गांव में जाकर देसी गाय को पालने का बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि देसी गाय से बहुत सारे रोग बीमारी दूर होता है। तो इस ढंग का हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जातिवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखिए, कोरोना काल में जातिवाद शब्द खत्म, लगभग खत्म हो चुका था। कोई नहीं, सब अपने आप को मान रहे थे कि भाई हम मानव है, मानव धर्म की बात कर रहे थे। फिर अभी एक नया अध्याय शुरू कर दिया है ब्राह्मण यादव के भर से। वहां तो देखिए खूब बढ़िया ब्राह्मण यादव में वहां पर संबंध है, रिलेशन है, लेकिन देखिए अभी ये टेंशन वाला माहौल वहां क्रिएट कर दिया गोपाल। किसने किया? कहीं ना कहीं एक राजनीति, इनकी वहां रोटी नहीं सेका पा रही है, इसलिए अभी सेक रहा है। आपको लगता है तेजस्वी यादव सब करा रहे हैं? हाँ, सब वही करवा रहे हैं। उनको ये चीज बंद करना चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए। ब्राह्मण मरे या यादव मरे या भूमिहार मरे, कोई जात मरे, ये उस पे इनको बोलना चाहिए। तो ब्राह्मण भूमिहार मरता है तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। हम देख रहे हैं लगातार कि तेजस्वी यादव के पार्टी में सवर्णों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपके पार्टी से घटती जा रही है। हाँ, तो ये तो अब वहां तो बनाएंगे, उनको पूजेंगे, बैठाएंगे और फिर उनकी बलि चढ़ाएंगे। ये तो सब दिन वही करते हैं। मतलब आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बलि का बकरा बना रहे हैं लोग? हाँ हाँ, वो हमेशा बकरा ही बना के काम करवाते हैं। ये तो पंचनामा के आज के एपिसोड में हमने उस घटना की चर्चा की जिसने बिहार की राजनीतियों की सुर्खियों को आज घेर रखा है। आपने देखा होगा कि एक परिवार के सदस्यों की हत्या हुई थी जो यादव समाज से आते हैं। तेजस्वी यादव इससे काफ़ी खफा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हालांकि कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत बातें नहीं की, लेकिन हत्या किसी की भी हो एकदम निंदनीय है। और इसे अगर राजनीतिक या किसी खास जाति का रंग दिया जा रहा है तो आपको इस बात से बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बिहार में रक्त रंजित राजनीति का इतिहास रहा है। बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका नाम अगर मैं लूं तो आपकी रूह सिहर जाएगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपके जो परिवार के बड़े सदस्य हैं, जो जानते हैं, उस समय रहे हैं, वो जरूर सिहर जाएंगे। और ऐसी घटनाओं का दौर अगर वास्तविक तौर पर वापस आ रहा है तो ये बिहार के लिए, जिस बिहार को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस बिहार को हम लगातार विकसित करने की, जहाँ इंडस्ट्रीज लाने की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ जातिगत संघर्ष और रक्तरंजित राजनीति शुरू हो जाती है तो आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार को फिर बचाने के लिए कोई अगला नीतीश कुमार सामने नहीं आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में जो काम किए थे वही काम कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा जो आरोप लग रहा है वो ये लग रहा है कि अपनी पार्टी के सवर्णों को वो अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। ज्योति पांडे जी ने सरकार का पक्ष डिफेंड करने का प्रयास किया, आप इससे कितना संतुष्ट हुए ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर कि वो इस घटना को एक जातिगत रंग में ढाल रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोरोना में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, चमकी बुखार में नहीं किया, पटना में जब बाढ़ आई तब वो कुछ नहीं बोले। लेकिन अब जब एक खास समाज के व्यक्ति की और उनके परिवार पर आरोप होता है, हमला होता है, तो इससे वो अपने क्षेत्र गोपालगंज, जो कि उनके ही का क्षेत्र है, उसमें अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। कमेंट में बताइए ताकि हम समझ सकें कि आपने पंचनामा के इस एपिसोड को कितने ध्यान से देखा है। बाकी विशेष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, लगातार खबरें जारी रहेंगी। धन्यवाद।